हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी फाइनल परीक्षा की तैयारी में बहुत ही अच्छे तरीके से लगे हुए होंगे। तो आइए बच्चों, आप लोग का जो जिनका जिनका 20 फरवरी को ठीक है सोशल साइंस का एग्जाम होने वाला है, उनके लिए ये वायरल प्रश्न आ चुका है मेरे प्यारे साथियों। तो इस प्रश्न को सभी लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और सभी लोग 80 में से 80 प्रश्न को जरूर देख कर जाइएगा, ताकि आप लोग का पूरा परीक्षा में सही हो पाए बच्चों, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो ठीक है, आप लोग का 2025 में जो एग्जाम होने वाला है, उसका एनुअल एग्जाम का ये होने वाला है। सोशल साइंस जो कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, उसका होने वाला है। और आप लोग का विषय कोड रहेगा 101 रहेगा बच्चों, ठीक है। और कितने प्रश्न का रहेगा बच्चों, तो आप लोग को जानते हैं कि कुल प्रश्नों की संख्या 112 रहता है। और कुल मार्क्स कितना रहता है बच्चों, तो 80 नंबर का फुल मार्क्स होता है बच्चों, ठीक है। ठीक है, तो आइए इस प्रकार से आप लोग पढ़ लीजिएगा कि क्या होने वाला है बच्चों। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो सभी लोग इस वीडियो को क्लास को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और सभी लोग अपने दोस्तों के भी पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस क्लास को देखकर परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंक से प्राप्त कर सके, ठीक है। चलिए, तो आइए पहले सवाल का सभी लोग बताएंगे उत्तर क्या होगा आपका। हिगेल किस देश का दार्शनिक था, जल्दी से बताइएगा बाबू। तो आप लोग याद रखिएगा, हिगेल जो मेरे प्यारे साथी फटाफट से राइट आंसर बताएंगे। राइट आंसर क्या होने वाला है, आप सभी लोग कहेंगे जर्मनी का दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल आपके सामने है बच्चों, सभी लोग ध्यान देंगे। दूसरे नंबर सवाल का जवाब, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया बच्चों, आप लोग याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन याद रखिएगा। अगला सवाल है, तीसरा नंबर सवाल है कि Q9 का प्रयोग होता है। बताइए आप लोग, Q9 का उपयोग किसमें किया जाता है मेरे प्यारे साथी। तो आप सभी लोग कहेंगे कि मलेरिया रोग में किया जाता है। ए नंबर ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। आइए अगले सवाल में बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्न में से पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है बच्चों, सभी लोग बताइएगा आप लोग। सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी आपके दोस्त देख पाए, ठीक है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है ना कौन होती है बच्चों, सभी लोग बताइएगा आप लोग। आप सभी लोग कहेंगे बांगर को हम लोग पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, बी नंबर ऑप्शन याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल आपके सामने है, नवीनगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है। तो नवीनगर तापीय विद्युत संयंत्र जो है औरंगाबाद जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल आपके सामने है, अगला सवाल आपके सामने छठा नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है। तो सभी लोग को पता होगा मेरे प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला सवाल है, सातवें नंबर सवाल का राइट आंसर बताएंगे। भारत में पहला है ना देसी जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ। तो भारत में सबसे पहला देसी जूट मिल है ना, याद रखिएगा जूट मिल कहेगा तो कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था। 8 नंबर सवाल का राइट आंसर बताइएगा आप लोग। तो याद रखेंगे 1990 के दशक में भूमंडलीकरण की शुरुआत हुआ था, सभी लोग याद रखिएगा। सभी लोग अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि आप लोग का 80 में 80 नंबर आ सके, ठीक है। चलिए, अगला सवाल 9वां नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। तो पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर क्या होता है बच्चों, आप लोग कहेंगे पंचायत समिति। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला सवाल है, 10 नंबर सवाल है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी। तो 1871 में कौन सी संधि हुई थी बच्चों, आप कहेंगे फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ऑप्शन नंबर आप लोग का ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। सभी लोग इस प्रश्न को देखकर जाएंगे बच्चों, ठीक है। सभी लोग इस प्रश्न को देखकर जाएंगे। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की कितनी सीट महिलाओं के लिए कितना सीट आरक्षित है बच्चों। तो कहेंगे पंचायती राज व्यवस्था में आप लोग याद रखिएगा 50% सीट जो है आरक्षित है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट सवाल, अगला प्रश्न। अगले प्रश्न का जवाब बताइएगा आप लोग क्या होगा। निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखेंगे वेटलैंड कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन आप लोग इसको याद रखिएगा, 12 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। चलिए, अगला सवाल 13 नंबर सवाल बाबू आपके सामने है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। तो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था बच्चों, तो आप लोग याद रखिएगा, आप लोग बिस्मार्क था। ऑप्शन नंबर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिस्मार्क था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगला सवाल है ना 14 नंबर सवाल का राइट आंसर बताएंगे। तूतीकोरिन पतन किस राज्य में स्थित है। तूतीकोरिन पतन किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा आप लोग तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल आपके सामने है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना महामार्ग इनमें से किस शहर को नहीं जोड़ता है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो महामार्ग है किस शहर को नहीं जोड़ता है? तो आप लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, बिल्कुल राइट आंसर होगा गुवाहाटी हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन याद रखिएगा, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। अगला सवाल, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो याद रखिएगा आप लोग, गांधी जी के द्वारा है ना सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण में किया गया। ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन है आप लोग याद रखिएगा लखनऊ में हुआ था बच्चों, है ना 1936 में, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है 1936 में। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने है 18 नंबर सवाल, बताइएगा आप लोग कि निम्नलिखित में से किसने पटना का नाम अजीमाबाद किया था? तो पटना का नाम जो है बच्चों अजीमाबाद किसने किया था? आप लोग कहेंगे अजीमुस शाह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला बताइएगा आप लोगों ने इसका उत्तर। नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? तो याद रखिएगा आप लोग नरोत्तम सिंहानुक जो है कंबोडिया के शासक थे। सी नंबर ऑप्शन याद रखिएगा आप लोग। बच्चों ये सब आप लोग याद रखिएगा कि कंबोडिया में कौन सा मंदिर है बच्चों, आप लोग कहेंगे ठीक है विष्णु भगवान का मंदिर है, कम्बोड बाट का मंदिर, ठीक है याद रखिएगा आप लोग, कंबोडिया, ठीक है याद रखिएगा बच्चों। चलिए अगला सवाल आपके साथ, अंकोर बाट का मंदिर, सॉरी। चलिए अगला सवाल बताइए आप लोग क्या होगा। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून जो है बच्चों वो किस वर्ष पारित हुआ? आप लोग इसको याद रखिएगा 1948 में हुआ। ऑप्शन नंबर आप लोग का डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल है आपके सामने, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो आप लोग का राइट आंसर होगा यूनान। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, सभी लोग जो भी नए आते जा रहे हैं सभी लोग क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग का है ना एग्जाम तक इसी प्रकार से डेली आप लोगों के क्वेश्चन मिलते रहेंगे, वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला सवाल, कहता कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो सभी लोग इसका राइट आंसर क्या बता रहे हैं? तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, पुनर्जागरण, ए नंबर ऑप्शन याद रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने है, अगला है आपके सामने, मेटरनिक कौन था? ये जल्दी से बताइएगा आप लोग। तो मेटरनिक कौन था बच्चों? आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। ए नंबर ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, 24 नंबर सवाल है कि महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल, लखनऊ समझौता 25 नंबर सवाल है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता जो है बच्चों 1916 में हुआ था। ए नंबर ऑप्शन याद रखिएगा, लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल, अगला है 26 नंबर सवाल है कि भारत का डाक विभाग कितने जोनों में विभाजित है? तो याद रखिएगा आप लोग भारत का जो डाक विभाग है बच्चों आप लोग इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, 8 भागों में विभाजित है, ठीक है याद रखिए करेक्ट ऑप्शन 8 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में, 27 नंबर सवाल में बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला है आपके सामने, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जो साक्षरता दर है बच्चों वह कितनी है? सभी लोग जल्दी से बताएंगे तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका, ठीक है आप लोग का राइट आंसर क्या होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों? आप कहेंगे 61.8%। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल बताइए, बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? तो बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताइएगा आप लोग। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका भी होगा ईस्ट इंडिया रेलवे। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल बताइए आप लोग, अगले सवाल का जवाब बोलेंगे कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना मेरे प्यारे बच्चों किस जिला में अवस्थित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, भागलपुर जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल बताइए आप लोग, अगले सवाल का उत्तर बताएंगे 30 का उत्तर, बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? आपका बी नंबर ऑप्शन होगा पटना है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल 31 नंबर है, तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी? बताइए आप लोग तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी बच्चों? तो आप लोग याद रखिएगा तिनकठिया जो प्रणाली है बच्चों वो किसानों पर लागू थी। ऑप्शन नंबर आपका ए वाले बिल्कुल सही बता रहे हैं, याद रखिएगा तिनकठिया प्रणाली
है ना, किस पर लागू थी? तो याद रखिएगा किसानों पर लागू थी, याद रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने है, 32 नंबर सवाल है, इनमें से कौन चिपको आंदोलन से संबंधित थे? तो याद रखिएगा इनमें से वो कौन से व्यक्ति हैं जो चिपको आंदोलन से संबंधित है? याद रखिएगा सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने है, सुंदरबन किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरबन जो है बच्चों वो किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग का राइट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा बाबू, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला सवाल बताइए आप लोग क्या होगा? अगला है आपके सामने, सभी लोग ध्यान देंगे कि 34 नंबर सवाल है, इनमें से कौन लोहा का अयस्क है? बताइए इनमें से कौन लोहा का अयस्क है? तो लोहा का अयस्क कौन हो जाएगा जी? आप सभी लोग मेरे प्यारे साथी बोलेंगे कि हेमाटाइट हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 35 नंबर सवाल का राइट आंसर बताइए आप लोग, सबसे घटिया कोयला कौन है बच्चों? सबसे घटिया कोयला कौन है? तो आप कहेंगे ऑप्शन आपका डी होगा, पीट कोयला जो है सबसे घटिया कोयला होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, सभी लोग क्लास को है ना, इस वीडियो को क्लास को शेयर कर देंगे बच्चों, और सभी दोस्तों के पास ये जरूर भेजिएगा ताकि वो भी 80 में 80 नंबर प्राप्त कर सके। बच्चे आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे दिया जाएगा अगले वीडियो में बच्चों, ठीक है? अगले वीडियो में आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जरूर मिल जाएगा, अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है बच्चों? और कहाँ से मिलेगा आपको पहले पहले देखना है बच्चों, तो बता देंगे कि कहाँ पर ये चीज मिल सकता है, तो आप लोग देख सकते हैं वहां पर जाके। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, निम्नांकित में से किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है? तो सभी लोग बताएंगे राइट आंसर क्या होगा आपका, जल्दी बताइए। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बताइए आप लोग क्या होगा? गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय कहाँ से संबंधित है बच्चों? किस बांध से संबंधित है? जल्दी बताइएगा आप लोग। तो गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय जो है ये आप लोग का है ना भाखड़ा नागर बांध से संबंधित है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है? चलिए अगला सवाल, कहता कि प्राकृतिक गैस पाई जाती है, बताइएगा आप लोग प्राकृतिक गैस किसके साथ पाई जाती है बच्चों? तो कहेंगे खनिज तेल के साथ, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल बताइएगा आप लोग, रेलवे वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो रेलवे वर्कशॉप कहाँ स्थित है बच्चों, जल्दी बताइएगा आप लोग। आप लोग कहेंगे जमालपुर में है, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो पक्की सड़क किस राज्य में सबसे अधिक है बच्चों? तो याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन आपका महाराष्ट्र में सबसे अधिक हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, ISI का प्रतीक हमारी रक्षा करता है, तो किस चीज से हमारी रक्षा करता है बच्चों? 41 का जवाब बताइए आप लोग। आप सभी लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये सभी चीजों से रक्षा प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, अगला बताइए 42 का उत्तर क्या होगा? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है बच्चों यह है महात्मा गांधी के नाम पर, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है? तो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत किसे शामिल किया गया है बच्चों? तो आप लोग कहेंगे आय कर को, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है? चलिए 44 का जवाब बताइए आप लोग, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र है बच्चों? तो प्राथमिक क्षेत्र किसको बोलते हैं? कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, बी नंबर ऑप्शन आप लोग इसको याद रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, आगे बढ़ते हैं 45 नंबर सवाल का राइट आंसर बताएंगे, कृषि सुखाड़ होता है, बताइए कृषि है ना सुखाड़ किसको हम लोग कहते हैं? तो याद रखिए आप लोग, कृषि सुखाड़ हम लोग बोलते हैं मिट्टी के नमी के अभाव के कारण, मिट्टी के नमी में अभाव के कारण बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो विनिमय का सबसे अच्छा माध्यम है मुद्रा, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है? चलिए 47 नंबर सवाल का राइट आंसर बताइए सभी लोग, बताइए मुद्रा का कार्य क्या है बच्चों? मुद्रा का कार्य क्या है जी? तो आप लोग कहेंगे इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये सभी मुद्रा का कार्य है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है? चलिए अगला सवाल, आगे बढ़ते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? तो पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन से, ठीक है, ये दर्जा प्राप्त हुआ बच्चों? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आप लोग याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन 73वां संविधान संशोधन से, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल बताइए, भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? तो भारत में वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है बच्चों वो कब से शुरू किया गया, जल्दी बताइएगा आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका?
आप लोग कहेंगे 1991 से ए नंबर ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला बताइए आप लोग क्या होने वाला है राइट आंसर। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा 24 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर आपका डी वाले बिल्कुल सही बता रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में सभी लोग ध्यान देंगे। 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? तो 17वीं लोकसभा का चुनाव जो है बच्चों, ये याद रखिए आप लोग 2019 में जो हुआ बच्चों, वो 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। बी नंबर ऑप्शन याद रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला सवाल बताइए 52 का राइट आंसर। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? तो भारत में राष्ट्रीय स्तर पर जो है पंचायती राज की जो स्थापना है, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, 1992 में हुआ था। अगला सवाल बताइए आप लोग, कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक माना जाता है? तो कौन सा कदम जो है लोकतांत्रिक सुधार का सूचक माना गया है? याद रखिएगा पंचायती राज को लोकतांत्रिक सुधार का सूचक माना गया है। इसमें बहुत है ना अच्छा होता है बच्चों। चलिए अगला सवाल आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में सभी लोग क्लास को भी शेयर करते रहिएगा बीच बीच में बच्चों, ठीक है, क्योंकि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जरूर जाइएगा। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो आधुनिक युग में प्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र कहाँ पाया जाता है बच्चों? आप कहेंगे स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए 55 नंबर सवाल है। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा आपका? आप लोग इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी वाले बिल्कुल सही बता रहे हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल अगला है आपके सामने। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है। तो बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है बच्चों? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका डी वाले बिल्कुल सही बता रहे हैं, याद रखिएगा। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। चलिए अगला सवाल, 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 17वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी बच्चों? आप कहेंगे 78 थी। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है? तो गठबंधन सरकार की जो प्रशासन पर जो पकड़ होती है वो ढीली होती है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन सभी लोग इस वीडियो को अंत तक देखकर ही जाइएगा सभी लोग परीक्षा में, ठीक है, तो इससे जरूर क्वेश्चन आप लोग का पूरा लड़ेगा। ठीक है, चलिए भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वी नंबर ऑप्शन आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारतीय है ना भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला सवाल है ना, अगला है 61 नंबर सवाल कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ बच्चों? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ जी? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका सी होगा 1800 है ना 71 में फ्रैंकफर्ट की संधि से, याद रखिएगा। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि निम्नांकित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो हमारे रहन सहन के स्तर को कौन प्रभावित करता है बच्चों? आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, प्रति व्यक्ति आय प्रभावित करता है। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में बच्चों अगला है आपके सामने, सभी लोग ध्यान देंगे। कहता है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को है ना से हरित क्रांति संबंधित है? तो अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? आप कहेंगे प्राथमिक क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? तो गांधी जी ने सत्याग्रह का जो पहला प्रयोग है मेरे प्यारे बच्चों, वहाँ है ना वो कहाँ किया था बच्चों? सभी लोग जल्दी से बताइएगा। तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चंपारण से शुरू किए थे। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल बताइए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना ऑप्शन नंबर आपका बी होगा 1920 में किए थे, याद रखिएगा। 1920 में किए थे, याद रखेंगे। अगला, बिहार की है ना किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से होती है? तो याद रखिएगा बिहार की, ठीक है, सोन नदी की जो उत्पत्ति है अमरकंटक से होती है। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सभी लोग लास्ट तक देख कर जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, है ना, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल करा रहे हैं आप लोग को। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे सभी लोग। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा रेल क्षेत्र कौन है बच्चों? तो भारत का सबसे बड़ा रेल क्षेत्र कौन है? जल्दी बताइएगा बाबू, राइट आंसर क्या होने वाला है आपका? सभी लोग जल्दी से बताएंगे। तो
तो सभी मेरे प्यारे बच्चों का राइट आंसर आ रहा है उत्तर रेलवे क्षेत्र, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल बताइए आप लोग क्या होने वाला है। सिहली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया है। तो सिहली किस देश का राजभाषा है, आप लोग कहेंगे ऑप्शन आपका बी होगा श्रीलंका का है, श्रीलंका का है, याद रखेंगे। अगला सवाल, बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ। तो बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ बच्चों, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा 1912 में, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं आगे, कि आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए। तो सभी लोग बताइएगा बाबू राइट आंसर क्या होगा। आधुनिक शहर जो है सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए थे, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी होगा इंग्लैंड में बसने शुरू हुए थे, याद रखिएगा। अगला सवाल 71 नंबर सवाल है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है बच्चों। तो किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका ए होगा असम में विशाल भंडार है, याद रखेंगे। अगला बताइए आप लोग क्या होगा राइट आंसर, फटाफट से बताइएगा। सॉरी, चलिए इसका जवाब बताइए बाबू, राइट आंसर क्या होगा। अगला है ना कि रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन है। तो रेशम उद्योग का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन है बच्चों, है ना, भागलपुर जिला है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं 73 नंबर सवाल में, बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिला में होती है। तो बिहार में सबसे कम वर्षा बक्सर जिला में, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से संबंधित नहीं है। तो दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से कौन संबंधित नहीं है बच्चों, आप लोग इसको याद रखिएगा, दलित सेना का गठन, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला है, जल्दी से बताएंगे आप लोग क्या होगा 75 का उत्तर, भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेस की सरकार कब बनी थी। तो भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेस सरकार कब बनी थी बच्चों, याद रखिएगा 1977 में, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है आपके सामने, किनके नेतृत्व में 1970 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था। तो याद रखिएगा किसके नेतृत्व में बच्चों, आप लोग याद रखेंगे मेरे प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, मुरारजी देसाई, याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल, भारत की राजधानी कहाँ है बच्चों, आप कहेंगे नई दिल्ली है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला है आपके सामने है कि 78 नंबर, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था बच्चों। तो याद रखिएगा आप लोग राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से बताएंगे राइट आंसर क्या होने वाला है इसका। तो 26 आपका क्या होगा बच्चों, तो याद रखिएगा 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में सुनामी आया था, याद रखेंगे बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। अगला बताइए, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहीं पर सबसे पहले सूर्य उगता मतलब सूर्योदय होता है बच्चों, 3 बजे हो जाता है ना, इधर 5 बजे होता है बिहार में, उधर 3 बजे हो जाता है। अगला सवाल, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, वित्त जो है आर्थिक संरचना का घटक है। ठीक है, याद रखेंगे। तो इनका है ना, इसका जिसको जिसको जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, है ना, इसका पीडीएफ जिनको जिनको चाहिए सभी लोग क्या करेंगे 81 025 82 657 पर मैसेज कर लेंगे कि हमको ग्रुप में जोड़ दीजिए, हम ना आप लोग को ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा बच्चों, और वहां से आप लोग इस पीडीएफ को आंसर के साथ प्राप्त कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, थैंक यू, आप लोग पढ़ते रहिए, और इसी प्रकार से आप लोग का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट का हम लोग करा देंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों, और अपने दोस्तों के पास भी जरूर इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, है ना, थैंक यू।